विविधता में एकता की जब भी बात की जाती है तो भारत सबसे पहले आता है। इस भारत की खासियत ये है कि जयपुर में ये भारत इस बार साकार हुआ है। भारतीय युवा संसद के मौके पर जब विश्व लोकतंत्र दिवस से लेकर 17 सितंबर तक 3 दिन के दरमियान भारत के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं ने इसमें शिरकत की। लोकतंत्र और गुड गवर्नेंस में एआई का कैसे इस्तेमाल किया जाए उस पर बात की। इस दौरान 3 राज्यों के गवर्नर आए, उनसे क्या कुछ सीखा, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर हमारे साथ कुछ प्रतिभागी मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं और इन 3 दिनों में आपने क्या कुछ सीखा आपका नाम के साथ? नमस्ते, मेरा नाम पोजोंग मैंगाम है। मैं असम का हूँ और वर्तमान में अगरतला एकलव्य कैंपस संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पे आकर के मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं इस बीते 3 दिनों में मैंने बहुत ही सीखा कुछ, जैसे एआई के बारे में, यहाँ देश के विभिन्न कुछ अन्य विषयों पर मैंने बहुत ही सीखा, कुछ ऐसे सीखा है। मेरा अनुभव बहुत अच्छा ही रहा है। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं और आपने क्या कुछ सीखा? मेरा नाम रतनदीप शुक्ला है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवभूमि उत्तराखंड में पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर हमको यहाँ का जो माहौल था वो भी बहुत अच्छा था, युवाओं को प्रेरित करने वाला था। जयपुर में जो ये युवा पार्लियामेंट का अनुभव जो रहा, जो हमारे 3 राज्यों के गवर्नर आए, उन्होंने जो वक्तव्य दिया उस पर युवाओं को आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका है। और आने वाले समय में जो हमारी सरकार कर रही है, जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट, जो कि हर वर्ष भारत मंडपम में होता है, 2047 में जो विकसित बनाने का सपना है मोदी जी का, वो हम जब अपने 2047 पर पहुंचेंगे तो हम कैसा देखना चाहेंगे युवाओं को, कि हमारे युवा उस समय पर क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। जैसे कि कहते हैं, ये युवा हवा सा तेज है, जो चाहा वो कर जाएगा। पहले भी नाम कमाया था, आगे भी नाम कमाएगा। जिस देश का युवा स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस हो, उस देश का युवा इस देश को आगे लेकर जाएगा और भी आगे लेकर जाएगा। आगे बढ़ाने की बात की इन्होंने। आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ सीखा इन दिनों के दरमियान? नमस्ते, मेरा नाम मिथुन, मैं केरल से आया हूँ। CSU गुरुवायूर कैंपस 3 दिवस का कार्यक्रम यहाँ रहा है। यहाँ मैं पहली बार कोई जनाधिपत्य डेमोक्रेसी के कोई कक्षा में बैठा हूँ। बहुत अच्छा लगा। अपनी सरकार के बारे में सब कुछ पढ़ने का अवसर मिला, संतुष्ट हूँ। आप कहाँ से आए हैं, क्या क्या सीखा आपने? नमस्ते, मैं त्रिपुरा से आई हूँ, अगरतला कैंपस से। और मैं यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो कुछ हमने नहीं सीखा, हमने वो भी सीखा, वो भी सब कुछ देखा। और यहाँ देख आके मज़ा भी आया। थैंक यू। आपका कैसा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा इस डेमोक्रेसी डे से जारी इस कार्यक्रम में? मेरा एक्सपीरियंस बहुत नमस्ते, मेरा नाम सोरीना पगाक है एंड मैं आसाम से हूँ। और ये जो 3 डेज़ का कोर्स था हम लोगों के लिए, वो बहुत अच्छा था, इंस्पायरिंग था हम लोगों के लिए। हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ें सीखे हम लोगों ने, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो हम लोगों का स्पीकर्स जो है, हम लोगों को बहुत सारे चीज़ें एक्सपीरियंस करवाया भी है। और हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स से भी बहुत सारे सीखे थे। थैंक यू। आप कहाँ से हैं और क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? नमस्कार, मेरा नाम मिरकुंगरी रोंगपिपी है और मैं असम कार्बी आंगलोंग जिले से हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और ऐसे हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू द अथॉरिटी दैट दे हैव गिवन सच अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अस टू शाइन एंड या वी हैव लर्न अ लॉट न्यू थिंग्स आउट हियर। थैंक यू। आपका कहाँ से आना हुआ और इस युवा संसद ने आपको क्या सीख दी? नमस्कार, मैं मनस्वी उमरिये गोवा से आई हूँ। मैं श्रृंगेरी कैंपस में पढ़ती हूँ। इस यूथ पार्लियामेंट में मैं पहली बार आई हूँ और इस यूथ पार्लियामेंट में इंटरनेशनल इश्यूज़, नेशनल इश्यूज़, इस सभी के बारे में बच्चों ने प्रश्न भी उठाए और एक्सपर्ट्स ने आंसर्स दिए उनके। बहुत अच्छे तरीके से हुआ। आपका कैसा रहा अनुभव और कहाँ से आए आप? जी, आपके नाम? आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हर्षित उप्रेती, उत्तराखंड का निवासी। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र हूँ। यहाँ पर लोग एआई टॉपिक के ऊपर यूथ लोकसभा आयोजित थी, जिसमें मैंने एआई के बारे में बहुत चीज़ें जानी। एआई कितने प्रकार का होता है, अन्य मैं कैसे प्रश्न कर सकता हूँ
और इंटरनेशनल नेशनल जो हैं, और बहुत से लोगों से मैंने बातचीत की, जैसे पाटिल जी। बहुत अच्छा लगा ऐसे लोगों को मिलकर। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका अनुभव कैसा रहा, जानना चाहेंगे? मेरा नाम निक्षय है, नमस्कार। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये मेरा दूसरी बार आना हुआ है यहाँ पे आके पता चलता है कि सरकार और युवा कैसे जुगलबंदी के साथ काम करते हैं, जो देश में चल रहा है उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब चीज़ों की इन्फो मिलती है। प्लस जो चीज़ हम उठा रहे हैं वो सरकार तक कैसे जा रहा है, वो सब यहाँ पे पता चल रहा है। एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई रेकमेंड एवरीवन टू अटेंड दिस, एंड अगली बार भी हम जरूर आएंगे। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम कुणाल बोत्रा है, मैं सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ, वेस्ट बंगाल। तो हम सब यहाँ पे बेनेट यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो हमें यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हम कॉलेज में भी सीखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें जानने मिलता है कि सबके ओपिनियन क्या है। तो यहाँ भी हमें ओपिनियन अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन जानने मिले, और मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा रहा हमारा ये सफ़र। मतलब हम हम रिकमेंड करेंगे सब लोग यहाँ आए एक ना एक बार। आपका क्या कहना है इस बारे में? नमस्कार, मेरा नाम केशव गुप्ता है। मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। मैं अभी बेनेट यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हमारा जो टॉपिक था वो भी एआई से रिलेटेड था, और एज अ बीटेक स्टूडेंट मेरे को गवर्नमेंट हमारे लिए एआई के लिए क्या क्या करना चाह रही है उसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिला। हमें एक ऐसा मौका मिला कि हम सरकार से या फिर गवर्नमेंट से या फिर इतने सारे स्पीकर से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसके हमें उत्तर भी मिले। धन्यवाद। आपका क्या अनुभव रहा, कहाँ से हैं आप? नमस्ते, मेरा नाम मिर्जालिन रोंगपीपी है। आई एम फ्रॉम कार्बी आंगलोंग, असम। मैं असम यूनिवर्सिटी डिफू कैंपस को रिप्रेजेंट करती हूँ। यहाँ आके हम लोगों को अलग एक्सपीरियंस करने को मिला, जैसे कि नेशनल इश्यूज़ एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ एंड रीजनल इश्यूज़, जो हम लोगों को नॉर्मल वहाँ पे चीज़ें डिस्कस करने को नहीं मिलती, यहाँ पे सुनने को मिला। डिबेट्स में भी अलग अलग तरह के क्या बोलते हैं उसको, पार्टिसिपेंट से उनके विचार सुनने को मिला। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। आखिरी प्रतिभागी हैं हमारे साथ में। जी, आप कहाँ से हैं और कैसा रहा? आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी? I will speak in English. So, Chibai Ule, my name is David Tiel Moya, and I'm currently pursuing my master in botany, representing Mizoram University. And these past 3 days, I have learned so many important things. Firstly, I want to say is how all students from different states come together in harmony, and we share so many things about the political issue, education system, and also the international issue also, and how the government how AI has been very important to the government. And secondly, I want to say that is unity in diversity, because this Indian Youth Parliament has given us a chance to meet all the our beautiful brother and sister across India. We learn their cultural. There is a vision changes when you see India from northeast, and when you came to North India and you see whole India from this side. What kind of the differences you found from here? Well, firstly, it would be the food, because the food in here is a little bit different than the northeastern food, but I quite like it. And the second thing will be the language, because in some part of Mizoram, we usually we know how to speak in Hindi, but we don't usually speak it as our mother tongue. So at first it is a little bit difficult, but with the help of our friends from other state, they help us, they translate us, so it's very great. Thank you. एक और साथी हमारे साथ हैं। जी, आपका क्या अनुभव रहा? मेरा नाम पीयूष जैन है और मैं बेनेट यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, एंड मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। हमें बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा सीखने को मिला। यहाँ पे हम लोग का टॉपिक था द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गुड गवर्नेंस। तो हमें ये सीखने को मिला कि गवर्नमेंट हम लोग से ही बनी है, तो हम लोग गवर्नमेंट का क्या व्यूज़ है इस चीज़ को लेकर, एआई को लेकर, एंड हमारे व्यूज़ कैसे गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है अपने अंदर, कैसे हमारे व्यूज़ गवर्नमेंट अपने बेटरमेंट के लिए और हमारे बेटरमेंट के लिए यूज़ कर रही है। सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम अर्थ है, मैं आगरा से हूँ, और ये मेरा पहली बार था यूथ पार्लियामेंट में। यहाँ आके मुझे पता चला कि वाकई में यूथ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
और यहाँ ये जो यूथ पार्लियामेंट है इसने वो स्टेज प्रोवाइड किया जहाँ पे आदरणीय राज्यपाल जी से मिलने का मौका मिला। तो एक्चुअल में उनके क्या थॉट्स है, अभी हम लोगों को जो भी पता चलता है करंट सिनेरियो वो हमें मीडिया के थ्रू पता चलते हैं सब कुछ, एक्चुअल में क्या चल रहा है विद इन द पार्लियामेंट विद इन द गवर्नमेंट वो हमें यहाँ आके समझ में आया। और जब सेम माइंडसेट के सारे यूथ मिलते हैं तो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, यू डोंट यूजुअली एक्सपीरियंस दिस। हम सब न्यूज़ मीडिया से लेते हैं, सब ऐसे लेते हैं, फिर जब गवर्नर्स आते हैं वो बताते हैं कि एक्चुअल में दिस इज़ लाइक दिस, तब एक बहुत चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है वो। बस यही मेरा एक्सपीरियंस था एंड आई हाईली रिकमेंड दिस। तो आप देख सकते हैं युवा संसद में जो मिनी भारत है उसकी पूरी परिकल्पना देखने को मिली। देश के अलग अलग हिस्सों से आए नौजवानों ने न सिर्फ लोकतंत्र को समृद्ध बनाने की बात की बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना को संदेश भी यहाँ से लेकर लौटे। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से अश्विनी, जय प्रकाश पारिक, ETV भारत।